क्लास 10th सिलेबस आपका आ चुका है। सिलेबस में कुछ डिलीटेड क्वेश्चंस हैं जिसको हमने नहीं पढ़ा है, वो डिलीटेड में है। जो चैप्टर हमने करा दिए उसमें कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो टर्म 2 में आएंगे। टर्म 1 में आने वाला चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर 8 है, ट्रिगोनोमेट्री। इसको आप ध्यान से करेंगे। अब सिलेबस आपका चेंज हो चुका है काफ़ी। 2 टर्म में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, टर्म 1 टर्म 2, हाफ ईयरली और फाइनल। हाफ ईयरली का मार्क्स भी, टर्म 1 का मार्क्स भी बोर्ड एग्ज़ाम में इंक्लूड होगा। अगर फाइनल एग्ज़ाम्स नहीं होता तो टर्म 1 का एग्ज़ाम ही मान्य होगा और इसी के बेस पे आपका रिज़ल्ट बना लिया जाएगा। तो जो लास्ट ईयर बच्चे गलत किए हैं वो गलतियां अब आप लोग मत कीजिएगा। बच्चे प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स को सिंसियरली नहीं लेते थे, तो प्लीज़ आप वो गलती ना करें। हर एग्ज़ाम का वैल्यूज़ है, हर एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंस है, उसको समझें, कॉपी बनाएं, रिवीजन करें। इस बार से न्यू सिलेबस चेंज होने के कारण आपको शुरू से स्टार्टिंग से ही आपको मेहनत करना होगा और हर एग्ज़ाम्स में बेटर परफॉर्मेंस करने होंगे। ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। ट्रिगोनोमेट्री में किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल और साइड का मेज़रमेंट होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारे पास हैं 6। साइन, कॉस, साइन को सीन भी बोल देते हैं बच्चे, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन का फार्मूला होता है कि साइड्स ऑफ अपोजिट टू एंगल ए, कोई एंगल ए लेट कर लो, इसके ठीक अपोजिट साइड जो होगा, ठीक अपोजिट साइड जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक अपोजिट साइड्स को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और उसके लगे हुए साइड्स को हम लोग, एडजेसेंट साइड्स को हम लोग बोलते हैं बेस। और सबसे बड़ा जो साइड हाइपोटेन्यूज होता है, जो सबसे बड़ी लेंथ होती है साइड्स ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो आपको 2 साइड्स को पहचानना है, एक तो अपोजिट साइड्स को पहचानना है और एक बेस को पहचानना है। तो जिस एंगल की बात करेगा उसके ठीक सामने का साइड होगा, उसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड्स यानी परपेंडिकुलर। और एक जो साइड बच जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग बेस। तो साइन इज इक्वल टू फार्मूला होता है द साइड अपोजिट टू एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल ए लिए हुए हैं तो साइड अपोजिट टू एंगल यानी परपेंडिकुलर साइड जो होगा वो BC हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज आपका AC है। ऐसे ही कॉस के लिए होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट कहने का मीनिंग होता है बेस। बेस कहने के मीनिंग एंगल ए के लिए जो बेस है, एंगल ए के लिए जो बेस है वो AB है, तो AB अपॉन AC हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे आपका 10 है, 10 में ठीक साइड अपोजिट टू एंगल अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर्स के रूप में आपके पास BC है, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC है और बेस जो है वो आपका AB है, तो BC अपॉन AB हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कॉटे। कॉटे इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट टू एंगल A, एडजेसेंट साइड या साइड अपोजिट टू एंगल A। एडजेसेंट साइड कहने की मीनिंग है एंगल A के लिए वो AB है, जिसको बेस के नाम से जानते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपका AB है और परपेंडिकुलर आपका BC है। ऐसे ही सेक का होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A यानी H अपॉन B। H आपका AC है, B आपका बेस आपका AB है, BC है। बेस जो है वो आपका AB है, बेस जो है वो आपका AB है, AB है। ये एंगल A के लिए। ऐसे ही आप कॉसेक लेंगे। कॉसेक इज इक्वल टू फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल A।
हाइपोटेन्यूज आपका AC है, और अपोजिट कहने का मीनिंग एंगल A के लिए अपोजिट जो है वो BC है। BC कहने का मीनिंग है आपका P। साइड अपॉन